हेलो फ्रेंड्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 2 दिनों के लिए इंडोनेशिया विजिट पे हैं और इसी के रिगार्डिंग न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में डिस्कशंस है। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में निकल डिप्लोमेसी की बातें कही गई है। तो हम समझते हैं निकल डिप्लोमेसी क्या होता है। डिप्लोमेसी का यूज होता है कभी भी दो देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल रिलेशंस को और एम्पावर करना और स्ट्रेंथन करना। तो निकल डिप्लोमेसी में क्या होगा, हम निकल का यूज करेंगे अपने दो कंट्री के बीच में जियोपॉलिटिकल रिलेशंस को सुधारने के लिए। ठीक है, निकल डिप्लोमेसी रेफर्स टू द यूज ऑफ कॉपरेशन इन निकल प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टू स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज। अब निकल इंपॉर्टेंट क्यों जाता है हमारे लिए इतना, क्योंकि निकल के बहुत सारे यूज़ हैं। एक तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कैसे, तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में निकल का यूज होता है, एनर्जी ट्रांजिशन में एंड सप्लाई चेन सिक्योरिटी में। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस देखें तो स्टेनलेस स्टील प्रोडक्शन में निकल का लार्जेस्ट यूज है। एरोस्पेस अलॉयज में भी यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी निकल का यूज होता है। देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात किया जाए तो हाई एनर्जी डेंसिटी बैटरी बनाने में निकल का यूज होता है। ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसमें निकल्स का यूज होता है और रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज में भी निकल्स का यूज होता है। अब इंडोनेशिया हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि इंडोनेशिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है निकल का। सेकंड थिंग, इट होल्ड्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट निकल रिजर्व। निकल रिजर्व भी यहाँ पे बहुत मात्रा में है। एंड इट डोमिनेट्स द डाउन स्ट्रीम निकल प्रोसेसिंग एंड लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ठीक है, दैट्स वाई। अब क्रिटिकल मिनरल्स होता क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स आर द मिनरल्स दैट आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वाइटल फॉर नेशनल सिक्योरिटी, डिफिकल्ट टू रिप्लेस एंड वल्नरेबल टू सप्लाई डिसरप्शन। दैट इज द क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स में कौन कौन आता है, निकल, लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। कुछ अदर इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं जैसे कोबाल्ट, बॉक्साइट, टीन, कॉपर, ये सब। ठीक है, अब मलाक्का स्ट्रेट के बारे में भी जान ही लेते हैं। मलाक्का स्ट्रेट क्या है, ये वन ऑफ द बिजिएस्ट सी लेन्स है इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट मैरीटाइम आर्टरीज है, चोक पॉइंट्स है। ठीक है, इट कनेक्ट्स द इंडियन ओशन विद द साउथ चाइना सी एंड पैसिफिक ओशन। ठीक है, अब हम समझते हैं चैलेंजेस क्या है। सबसे पहला चैलेंज जो है वो चाइना है। तो चाइनीज डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है इंडोनेशिया के निकल इंडस्ट्री में। अधिकतर चाइनीज़ कंपनियां जो है वहाँ पे इन्वेस्ट की हुई है। तो स्ट्रॉन्ग चाइनीज डोमिनेंस इन इंडोनेशिया निकल इंडस्ट्री। दूसरा इन्वायरमेंटल कंसर्न है, क्योंकि माइनिंग से बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। तो इन्वायरमेंटल कंसर्न ड्यू टू माइनिंग। थर्ड क्या है, हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है। अगर इंडियन कंपनीज वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पड़ेगा। ठीक है, दैट इज़ यूज, तो वो भी एक चैलेंज है। देन कंपटीशन है फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड नीड फॉर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, सबसे पहला तो इंडिया को इंडोनेशिया के साथ एक लॉन्ग टर्म क्रिटिकल मिनरल एग्रीमेंट करना चाहिए। जॉइंट वेंचर इन माइनिंग एंड रिफाइनिंग को प्रमोट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए इंडिया इंडोनेशिया कॉम्प्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को। जब भी माइनिंग की बात आए तो सस्टेनेबल और इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल माइनिंग की बात होनी चाहिए। एंड हमें डेवलप करना चाहिए डोमेस्टिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग अंडर PLI स्कीम्स और मैरीटाइम कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक को भी इन्हेंस करना चाहिए। ठीक है, अब इंडिया और इंडोनेशिया के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। इंडिया और इंडोनेशिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है फ्रॉम सिंस 2005 और कॉम्प्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सिंस 2018। ठीक है, हम दोनों देश जो हैं वो G20, ईस्ट इंडिया समिट और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के मेंबर हैं। और इंडोनेशिया जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन आसियान कंट्री। ओके, थैंक यू।